क्योंकि समय तो जा ही रहा है। लेकिन आज जो दिन है और माताएं व्रत हैं, कौन सा व्रत है आज? महालक्ष्मी। तो आज वही प्रसंग भी आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आप कर रही हैं। तो आप लोग श्रवण करें। जाने की उत्सुकता तो नहीं हो रही है। हम भैया बार बार को देखते हैं तो हमको लगता है कि टाइम तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारी कथा में टाइम बार बार भी देखा जाए तो मन पर कहीं कुछ हो चला जाता है। तो आज वही शांतनु जाकर के अब मां तो थी नहीं, मां से तो प्रकट ही नहीं हुआ वो भाई। अब यहाँ पर प्रदीप की जो पत्नी थी वो समाप्त हो गई। अब यहाँ पर जब तपस्या के लिए बैठे, अब पुत्र को पकड़ कर ले जाए। एक बालक तो बने गया, पहले तो भजन करते थे। तो एक दिन महारानी श्री गंगा आकर के महाराज प्रदीप की दाहिनी जंघा पर बैठ जाती और प्रदीप की जो समाधि मिल गई है, कथा बड़ी अच्छी रही है, क्योंकि कथा का अगर टॉपिक चला जाएगा तो समझने की है। हाँ, इसलिए कथा सुनने दो। कन्या की बैठी है, ये तो सब चलता रहता है, लगा रहता है, सब बढ़ता हो जाएंगे। क्योंकि कथा सीरियस है, अगर ये पॉइंट निकल गया तो अधूरा रह जाएगा नहीं। तो दाहिनी गंगा पर जब गंगा जी को देखा, आप कहा मैं गंगे, आपका उद्देश्य क्या है? बोले मैं आपको पति बनाना चाह रही हूं। तो महाराज प्रदीप ने भी कहा, क्या कहा कि देवी, पिता की गोदी में दाहिना स्थान बैठने का पुत्री और पुत्र वधू का होता है। ससुर की गोदी में बेटी और बहू दाहिने स्थान पर बैठ सकती है, और तुमने स्थान भी गलत चयन किया है। बोले भी आपको जय हो राज भैया। बोले भी आपको पत्नी बनना था तो दामान बैठना चाहिए था। ये तो पुत्र वधू पुत्री का स्थान है। गंगा जी व्याकुल हो गए, लेकिन वरदान दिया प्रदीप ने, मैं तो तपस्या काल में हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करा सका, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरा बेटा मैं तुमको पुत्र वधू बनाऊं। अब चलते समय तपस्या के लिए तो चले गए जंगल में, चौथे पर जाओ जब कानन, और इधर कांतनु को कह गए कभी गंगा के किनारे जाना, और अगर कोई साध्वी मिल जाए तो उनकी वाणी का पालन करना, वचन का पालन करना। 12 वर्ष की आयु के बाद 18 वर्ष की आयु कांतनु की हो जाती है, और 12 वर्ष के बाद जब महाकुंभ का योग आया, तो महाकुंभ में सब लोग जाते ही हैं, महान भक्तों का आगमन होता है। गंगा जी क्या है? योगी कहा है तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। संसार के ब्रह्म हत्या, गो हत्याएं, अनाचार, विचार करने वाले यही लोग कहते हैं गंगा में स्नान बनाया हो रही है। और कुंभ क्यों आता? कुंभ की योग क्यों आती? महान तपस्वी संत आती है, तो गंगा भी आप पवित्र होती है ना, तो गंगा कैसे पवित्र होती है? अच्छा बढ़िया पूरी की एक हमारी चीज रहेगी, ठीक है। बोलो श्री भाग्य बिहारी लाल की जय।
ठीक है, कथा भी सुनना। वो कल हमारे जापान वाले दादा कह रहे थे मेरी उम्र क्या हो रहा है, अपने पंखा चल रहा, फैन चल रहा है, बड़ा मजाक आया भाई। तो हमने कहा ऊपर क्या हो रहा, हम बोले को मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो भैया भी कुछ छोटा है। कथा कहाँ चल रही है, कुंभ का पर्व, और शांतनु गंगा के किनारे स्नान बनाने जा रहे हैं। एक कौतूहल क्या देखा, एक संत आए थे जो 143 साल बाद जो दो कुंभ के पहले पड़ा था, उसमें एक संत आए थे जिनकी 28 मीटर लंबी जटाएं थी, और वो कुंभ मेले से 10 किलोमीटर गंगा के किनारे, वहां कोई नहीं था, एक शिष्य था उनका और संत थी। उसी जटाओं पर उनका आसन लगा रहता था, जैसे भगवान विष्णु ने से सैया पर लेते रहते हैं। वही गंगा जी में उनका मालूम नहीं कि कितने समय क्या होता है। तो उससे स्नान बनाने गया था, और जब वहां से वापस आया तो 3 देवियां हाथ जोड़े खड़ी हैं गुरु जी के चरणों में, और उनकी धूल अपने सर्वांग लगा रही हैं। उसने देखा तो 3 देवियां, और जब गुरु जी के पास आया तो देवियां जाने लगी। तो हाथ जोड़ कर किसी से पूछ रहा है, कुछ तो देख कि कौन है। हाँ बेटा ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि कौन है, जाओ पूछो। आगे गया, इंट्रोडक्शन पूछने लगा, आप कौन है देवी। तो तीनों देवियों ने जैसे हाथ ऐसा किया, तीनों देवियों के हाथों में ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हुए, और तीनों के हस्त कमल से पानी की धारा निकल पड़ी उस चरणों में। बोले मैं गंगा हूँ, ये यमुना है, ये सरस्वती है। बोले आप गुरु जी के पास। बोले राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। बोले ऐसा नहीं कि हम गंगाएं तो पवित्र नहीं होती हैं, जब दुराचारी पापाचार में आकर के डुबकी लगाते हैं। बोले हम भी मुक्ति के लिए 100-150 साल बाद ऐसे परम संत आते हैं, और उनके चरणों की रज हम अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, तो पुनः पवित्र हो जाते हैं, और पुनः पापों को तारने में सक्षम हो जाते। उसी कुंभ में शांतनु ने जैसे ही स्नान बनाए संगम पर, तो वहां पर महारानी सी गंगा प्रकट हो गई 16 साल कन्या के रूप में, और हाथ जोड़े खड़ी हैं। कहा बेटी आप कौन है। बोले मैं गंगा। क्या मनोरथ है। बोले आपके पिताश्री ने वरदान दिया था कि मैं पुत्र बंधु बनाऊंगा, आप ही आपका परिचय। बोले मैं हस्तनापुरी नरेश महाराज प्रतीक पुत्र शांतनु। पाणिय संस्कार होते समय एक वचन हराया गंगा ने कि जिस कार्य को मैं करूंगी उस कार्य को आप रोकेंगे नहीं, और जिस दिन रोक देंगे उस दिन में आपके यहाँ से अंतर ध्यान हो जाए। स्वीकार कर दिया, पाणिय संस्कार हो गया। कुछ समय के बाद प्रथम पुत्र को जन्म दिया महारानी गंगा ने, और अपने हाथों से पुत्र को उठा करके गंगा में बहा दिया। शांतनु देखते रहे कि कैसी मां है। कोई बात नहीं, दूसरा जन्मा होते ही बहा दिया, तीसरा उसे बहा दिया, चौथा उसे बहा दिया, 5वां 6वां 7वां 7 पुत्र। एकांत में आंसू आ रहे हैं। शांतनु जी के गंगा का एक भी आंसू नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं 8वें में जब 8वां पुत्र जन्मा और उसे भी बहाने के लिए जाने लग गई, तब हाथ जोड़ करके शांतनु ने कहा देवी अब कम से कम एक कुल का दीपक जलाने के लिए तो बचा रहे। बस उस पुत्र को छोड़ा और गंगा जी अंतर ध्यान। अगर माँ है बेटे का लालन पालन हो जाता है, अगर एक पिता है तो दर्शन की ठोकर
मेरे माँ के बेटे जब धीरे कला कला करके आयु बढ़ने लगी और 12 साल बाद पुनः कुंभ का योग आया, तो एक दिन कांतनु ने कहा, उस पुत्र का क्या नाम था? देवव्रत। बोले चलो बेटा कुंभ का दर्शन और स्नान बनाए। और जैसे ही गंगा में डुबकी को लगाया, उस समय गंगा प्रकट हो गई और गंगा को देखकर के कांतनु के नेत्रों में आंसू आ गए। देवव्रत ने देखा, पिताजी आप लोग क्यों रहे? कुछ नहीं। मन में विचार आ रहा था कि राजा दशरथ के जो 4 बेटे थे, आज अगर मेरे साथ होते और एक ये मिल जाता तो मैं तो 8 पुत्रों वाला कह रहा था। उसी समय गंगा ने 7 पुत्रों को प्रकट कर दिया। एक कतार में खड़े हो गए। ये है आपके पति देव। देवव्रत को कहा कि तुम्हारे जीव भ्राता है और ये तुम्हारी माँ है। देवव्रत कह रहे पिताजी माँ क्या होती है? जिसने जन्म से ही कुछ माँ का दूध ना पिया, वो माँ का दर्शन ना हुआ, माँ क्या होती है? बोले पिताजी माँ की परिभाषा बताओ। बोले जन्म देने वाली जननी माँ, दूध की धार बह निकली और चरणों में गिर गए कि महाराज देवव्रत ने बड़ी सुंदर वंदना को किया माता की। मेरे साथ जुड़ेंगे आप। अरे गंगा मेरी माई, गंगा मेरी माई, सुमन महे गंगा मेरी माई। गंगा मेरी माई, गंगा मेरी माई, महे। और क्या कहा? एक दिन तुम रो शिव शंकर ने तारी नहीं लगाई। एक दिन तुम रो शिव शंकर ने तारी नहीं लगाई। एक दिन तुम रो भागीरथ ने, एक दिन तुम रो भागीरथ ने, शिव के जटों से गंगा, शिव के जटों से गंगा गई थी बहाई। सुमन महे गंगा मेरी माई। तुमरो रामचंद्र ने लंका करी चढ़ाई। एक दिन तुमरो रामचंद्र ने लंका करी चढ़ाई। आज शनिवार है तो लोग ध्यान करेंगे। एक दिन तुमरो महावीर ने, एक दिन तुमरो माता ने वो 7 पुत्र अंतर ध्यान कर दिए। कहा ये मानसी पुत्र थे, श्रापित थे, ये मुक्त हो गए। ये वास्तविक पुत्र को खा रहा है। अब देखिए हमारे पास एक कथाओं में सैकड़ों कथाएं जन्म ले लेती। बहुत सारे लोग जितने भी